देखो, इंसान की सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है उसके बच्चे होते हैं। ओके। वो आपको तभी पता चलता है जब आप पेरेंट बनते हो। तो जितनी भी माएँ होती, मैं कहती हूँ उनका उनका आप कर्ज उतार ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो अपना पूरा लाइफ, अपना दिल जान सब कुछ दे देती हैं बच्चे के लिए। जो जिनको मैं मानती हूँ वो मेरे सपने में आए और मुझे बोलते हैं कि गुरबाणी गा और शब्द गा। मैं कहती हूँ कि मैं तो गुरबाणी और वो मुझे नहीं आती है ना, गुरबाणी तो बहुत शुद्ध होती है, पंजाबी आती है, पर गुरुमुखी नहीं आती पढ़नी। और वो उसी कपड़े में, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, वो उसी उसमें उठे। उन्होंने ऐसे 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 देखा तो एक जो आईपैड होता है वो मेरे हाथ में दिया, हाँ। और उसमें दोनों साइड में एक ओंकार के वो साइन बने हुए थे। और मैंने उसको हाथ में लिया और वो हिंदी में लिखा हुआ था। हाँ। तो मतलब वो साइन था कि आप यूट्यूब या किसी में देखो तो हाँ। उसमें आप मतलब एक ट्रू। इंडिकेशन आपको मिल गया। हाँ हाँ हाँ। तो मैनिफेस्टेशन की बात करें, मेरा आजकल इस चीज़ पे बड़ा ध्यान गया है, क्योंकि मैं अपने बारे में ही पढ़ रहा था कि मतलब मैं अपने ऐसे कि तो कि उन मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरे पास मैनिफेस्टेशन की सुपर पावर है, अगर मैं कुछ सोचूंगा तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, तो कभी कभी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं ना, उसी की चीज़ें अराउंड आपको अट्रैक्ट करना शुरू करती है, आपके आती हैं वो चीज़ें। तो अगर मैं ये सोच भी रहा हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम करता है, एक तरीके से मैं मैनिफेस्टेशन को काम करवा भी रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को भी इनेबल कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं मतलब बोलते हैं ना कि मुझे पानी चाहिए, ऐसा बोल के भी मैं पानी मांग रहा हूँ। तो क्या आप क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन की ये प्रोसेस आपको कितना फैक्चुअल लगती है, या कितना ऐसा है कि नहीं, बहुत हाँ काम करती है? मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है, और ज़रूर करना चाहिए मैनिफेस्ट। विदाउट आप जब कुछ सोचोगे ही नहीं किसी अपने, मैनिफेस्ट तो वही करता है ना, अभी जो फ्यूचर का ही मैनिफेस्ट करता है ना हमेशा। हाँ। तो जो अगर आप अपने फ्यूचर का नहीं सोचोगे कुछ, तो आप फिर मैनिफेस्ट भी क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको टारगेट ट्रू। करना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या आपके लिए अच्छा है। तो हमेशा लोग अच्छे को भी मैनिफेस्ट करते हैं। राइट। तो तो जो मैनिफेस्टेशन है वो होनी चाहिए और अच्छे के लिए होनी चाहिए। और अगर आप इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी अगर ले आते हैं ना, अगर इंसान स्पिरिचुअल नहीं है और मैनिफेस्ट कर रहा है, तब भी हो जाता है। पर अगर वो स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा भी कहीं स्पिरिचुअलिटी है, तो वो मैं कह रही हूँ 100% वो होता ही बट होता हम है लोगों को काम। दुख लगता है ना, जब जब हम मैनिफेस्ट करते हैं बड़े दिलो जान से कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, पर होती नहीं है वो चीज़। फिर हमें झटका लगता है कि अरे यार, मैं तो कहीं मतलब मैंने सोच उम्मीदें बहुत लगाई थी। तो क्या फॉर्मूला है कि मैनिफेस्टेशन टर्न्स टू बी रियलिटी, और क्या मैनिफेस्टेशन जो टर्न नहीं हो पाती, मतलब सच नहीं हो पाती, ऐसा भी तो कुछ होगा ना? उसमें उसमें यही होता है कि भगवान आपको वो चीज़ देता है जो आपके लिए अच्छी होती है। ओके। अगर आप सोचो कि मुझे क्यों नहीं, एक बार ही मांगा तब नहीं मिली, दूसरी बार ही मांगा थी नहीं मिली, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप उसको भगवान की, गॉड की ग्रेस ही समझो कि आपको वो नहीं मिली तो आपके अच्छे के लिए नहीं मिली। ट्रू। तो ट्रू। वो मैं कहती हूँ कि वो फैक्ट लेके चलो तो हाँ। आप दिल में सुकून रहेगा कि नहीं मिली तो चलो अच्छा ही हुआ राइट। मैंने। बट कभी भी एफर्टलेस नहीं होना चाहिए इंसान को, एफर्ट तो करते रहना चाहिए। एक चीज़ नहीं तो दूसरी हो, ट्रू। दूसरी नहीं तो कुछ। और एक्टिविटीज़ आपकी बहुत सारी होनी चाहिए, हॉबीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। हाँ। तो जिस टाइम पे आपने ये सारी आर्ट फॉर्म को, जिन जिन आर्ट फॉर्म से आपका एक पर्सोना बनता था कि मंजुल इज़ अ ग्रेट डांसर, मंजुल इज़ अ ग्रेट सिंगर, और मतलब एक पर्सोना है, तो जब आपके पास ये एक पर्सनैलिटी थी, फिर आपने शादी करी और फिर उसके बाद उन सबको यू हैव टू लेट इट गो कि अरे यार, अब मैं अपने एक नए स्टार्ट करती हूँ। तो उस टाइम पर आपको कभी ऐसा फील होता था कि यार, मेरा जो मेरी एक खुद का पर्सोना था उस पर मैंने काम नहीं किया, या वो भी मेरा कुछ दबा हुआ सा लगता है, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को क्या बूस्ट दिया था, क्या मोटिवेशन दिया था कि यार कोई नहीं, मेरा टाइम भी आएगा? तो वो क्या एनर्जी थी जो आपको कीप इट अप या कीप इट गोइंग रख रही थी कि यार कोई नहीं, आई विल प्रूव, ऐसा ऐसा? तो कुछ हो रहा था आपके पास, कुछ ऐसा था पुश जो आपको चलाए रख रहा था? या आपने बोला कि मुकुल हो गए थे, तो मुकुल की वजह से, तो व्हाट वाज अ पुश जो आपको उस टाइम पर एक्टिव रख रहा था और मंजुल को जिंदा रख रहा था?
देखो, इंसान की सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है उसके बच्चे होते हैं। ओके। वो आपको तभी पता चलता है जब आप पेरेंट बनते हो। हम्म। तो आपकी बिल्कुल जो एक आपकी बिंदास लाइफ होती है ना, कि मैं क्या हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया तो मर भी गए तो क्या है, मतलब कि पहले तो ऐसा था कि डर ही नहीं लगता था, मरने से भी डर नहीं लगता था। True. कहीं भी गए, कहीं भी किसी भी कुछ भी कोई डर नहीं, कुछ नहीं। पर जैसे ही आप किसी एक जान को दुनिया में लेके आते हो तो आप बहुत एक ना, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो जैसे आधी होगी, वीक होगी एकदम। True. मेरी सारी एनर्जी तो उस बच्चे में चली गई पूरी, बस ये ठीक रहे, ये ठीक रहे। तो जितनी भी माएँ होती, मैं कहती हूँ उनका उनका आप कर्ज उतार ही नहीं सकते हो, ट्रू। क्योंकि वो अपना पूरा लाइफ, अपना दिल जान सब कुछ दे देती हैं बच्चे के लिए। तो इट्स वेरी इमोशनल थिंग। तो फिर ये था एक पुश जो आपको लगा कि अब मैं ऐसे। वो प्यार ही इतना होता है अपनी औलाद से कि आप कुछ और सोच ही नहीं अपनी अपना क्या सोचोगे। True. पर कई हैं फीमेल जो जॉब हाँ. भी करती हैं, थैंक गॉड मेरे पास ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैंने घर में रह के उनको बच्चों को अपने पाला। और यू बिल्ड दिस प्रिविलेज बोल सकते हो नहीं, कि आप, privilege नहीं, है यू ना? बिल्ड दिस रिकी राम्स ब्रांड आल्सो। हाँ, ब्रांड वाज ऑलरेडी देयर। हाँ, मतलब reinvent करना। रीइन्वेंट करा, आउटलेट क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि कोई ऐसा, मतलब मंजुल नहीं तो कोई और ऐसा बंदा होता, सोचता कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूँ अपना टाइम, या मैं एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करूँ। होता है। हाँ, बहुत मतलब बारी डिफरेंट होता है। माइंडसेट वो हो सकते हैं उस लोग। पे भी आएंगे भी। अच्छा। हाँ, तो जब बच्चे हो गए तो ठीक है। फिर दूसरा जैसे ऋषभ हुआ, उसके बाद कुछ टाइम तो मैं उस टाइम को बोलती हूँ कि मैं कोमा में थी। ओके। वो मेरा जैसे होता है लाइफ का, हर एक का यही होता है, वो एक कोमा होता है, उसमें आप सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हो। हाँ. और वो खाली बच्चों के लिए ही होता है। फिर उससे जब आपको निकलते हो, कुछ एक टाइम आता है जब आप रियलाइज करते हो कि अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये थोड़े से सेल्फ सस्टेन। कुछ गलत हो रहा है तो ये बता सकेंगे, है ना। तो बच्चों को तब मतलब थोड़ा सा ऑटो पायलट पे चल सकते हैं ये लोग। कि थोड़ा सा कुछ होगा तो ऐसे चाइल्ड अब्यूज भी बहुत होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इग्नोरेंस की वजह से होते हैं। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वो कैमरास वगैरह लगाए, फिर वो लगाया, सारा सेटअप ठीक किया। हाँ। और फिर जब ये शुरू किया तो फिर आती थी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ही नहीं, मतलब हाँ। वो भी आते थे सपोर्ट करने। और ही यूज्ड टू वर्क इन कनॉट प्लेस, जो हमारा मेन शॉप था वहाँ पर, जो कि डिस्प्यूटेड है। ओके। तो वो संजय सपोर्ट करते थे। हाँ. फिर आना, तब मैं कई बार ड्राइव करती थी, फिर वापिस जाती थी, स्कूल से लेती थी, बहुत इतनी एनर्जी थी कि वो फिर हाँ. जैसे उसी में बंद कर देती थी। अभी भी आपको लगता होगा कि यार कहाँ से आती थी वो एनर्जी, कि उस टाइम पर इतना वो कर लेते थे। और शायद रात भर भी लेट सोना होता था, क्योंकि पूरा बच्चों को सेट करके उनके होमवर्क पूरे करके फिर उसको। बट ये एक पुश था जो, मतलब जो हमें दिखता है कि यार अगर मैं यहाँ आलस कर जाऊंगी तो फिर इनका क्या होगा। इनका क्या होगा, बहुत ज़रूरी होता है। और वो सब होने के बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अब थोड़ा सा मुझे अपने उसमें भी ध्यान देना चाहिए। फिर ये तो काम तो मैंने शुरू कर ही दिया था, 2002 तो हाँ. शुरू कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये भी नहीं है अभी। अच्छा. मेरा ये भी नहीं है। मैंने कर दिया, सीख भी लिया, सब कुछ सीख लिया। आई कैन कन्विंस एनी गिटारिस्ट टू बाय सितार। ठीक है। मेरे थोड़ी देर मेरे पास बिठा दो तो मैं उसको बता दूंगी कि तुझे गिटार नहीं, तू सितार बजाएगा। ठीक है। तो हम हंसते थे कि तू कन्वर्ट कर देती है ना, जो कोई आता है तो आज मैंने कन्वर्ट किया। शुरू में तो ये उसको क्लासिकल में लेके आई। ट्रू। शुरू में तो मिशन की तरह लगता होगा ना आपको, कि मैं मिशन लगता था। और मेरे हस्बैंड कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो देख के, वो लर्निंग बाय डूइंग होता है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत, कि क्या बोलना होता है, बंदे की क्या क्वेरीज हो सकती है। इनका इसका तो मतलब लिटरेचर ही इतना है, पर आपको केपेबल होना पड़ेगा ना। ये तो सारी उम्र लगा देंगे तब भी नहीं आता। तो वो सीख, वो अपने आप ही वो एक बिल्कुल नया लर्निंग कर रहा है। और सबसे पहले मैं तो थैंकफुल हूँ मेरे फादर इन लॉ की, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस काम में डाला, कि ये बेचारी घर के काम के लिए तो लग नहीं रही, बनी हुई। तो इतनी एनर्जी इसमें, इतनी भरोसा करना। म्यूजिक का मतलब बहुत ज्यादा था, म्यूजिक वाज देयर। तो म्यूजिक में, और मेरी शादी भी म्यूजिक के बेस पे ही हुई थी। जो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड थे, मेरे गुरु, उन्होंने ही मतलब रिश्ता करवाया। तो उनको लगा कि इसकी बहुत सारी एनर्जी इसकी वेस्ट हो रही है। तो मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ओके। तो डॉक्टर ने उन्हें सितार रिकमेंड की कि सितार बजाओ तो इनका वो क्लॉट जो है हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करते हैं, क्योंकि आप दोनों हाथों से प्ले करते हो। तो राइट लेफ्ट ब्रेन आपके काम करेंगे तो वो, हाँ, तो वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो डैडी घर में ही थे और उनको एक स्मॉल वो बनानी थी, वीणा, विचित्र वीणा। ठीक है।
तो बोलते आ जा इधर आ जा। मैंने कहा क्या, क्यों? डैडी मतलब घर में रेस्ट कर रहे थे हाँ उस टाइम। हाँ तो पर कहते 2 चाट लेके आ। मैंने कहा ठीक है। तो बोलते बीच में टेप कर इसको, फिर थोड़ा बड़ा बना, तो वो बड़ा करके वो अरे किया। वाह फिर बोलते जा पेन लेके आ। फिर अच्छा, तो मैंने सीखा हुआ था ना जैसे जो एक कारपेंटर को हाँ सिखाने की भाषा और होती है, एक सूट, हाँ वो पता होनी चाहिए एक ना, सूट ले ले। टर्मिनोलॉजीज हाँ पता होनी हाँ, चाहिए। जैसे हाँ वो लैंग्वेज वो जो होती है ना कि, तो जैसे जैसे मेरे को वो डैडी बोलते कि कट बोले, अरे तूने तो मतलब वो लैंग्वेज ही तो इसको पता चल रहा है, खूंटी को ऐसे कर, तरब की खूंटी को ये आप बना। दोबारा नहीं तो पूछ रहे आप कि क्योंकि क्या? हाँ क्योंकि मैंने म्यूजिक वोकल में वो सारी चीजें अच्छा सीखी हुई थी। ओ तानपुरा की पिक्चर्स हम बनाते थे, वो पता था कि पेग्स को खूंटी बोलते हैं, हाँ ये ब्रिज है, ये तारें जाती हैं, वो तरब है। ऑलरेडी पता थी वो सारी ऑलरेडी चीजें। पता था। तो वो थोड़ा 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 करके बिल्ड होता रहता है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता। और फिर आपने बिल्कुल कह सकते हैं ना मास्टर्स से ट्रेनिंग ली है कि ऐसे वो हाँ, बता। दैट वाज माय फर्स्ट ब्लूप्रिंट। अच्छा, मेरे को डैडी ऐसे ब्लूप्रिंट बनता है, ओ माय गॉश। Okay. तो वो भी फैक्ट्री में जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो कारीगर काम करते हैं। हाँ। तो एक एक मेजरमेंट इतने से भी फर्क से वो इंस्ट्रूमेंट कुछ का कुछ अच्छा खराब हो जाता है, सकता है। खराब भी हो सकता है और अच्छा बेहतर भी हो सकता है। ये Okay. इट्स अपॉन योर डिजाइनिंग। खतरनाक। इसको डिजाइनिंग बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स का ब्लूप्रिंट भी बनते और हैं। जैसे नया बनाते हैं कुछ तो उसमें भी आपके एक्सपेरिमेंट ये होते हैं। अच्छा और जैसे मेरे हस्बैंड ने ये स्टूडियो सितार हाँ बनाया, बनाया तो उसमें कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने गेज, उसके तबली का जो बोर्ड होता है उसका गेज होता है, अच्छा उसको टैप टेस्ट करते हैं हाँ कि कौन सा सुर आ रहा है, कौन से सुर पे आ रही है। एकदम साइंटिफिक काम है फिजिक्स और हाँ, हाँ, क्योंकि ये जो आपका ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो काम है, इसमें आपको कहते हैं ना, आपको एक अच्छा बोलने वाला भी चाहिए। हाँ आपको फिजिक्स में भी अच्छा चाहिए जो डिजाइन करे। बिल्कुल आपको हाथ भी अच्छे चाहिए जो आप कारपेंटरी का कर सको। और आपको एक बिजनेस में भी अच्छा चाहिए कि आपको बिजनेस कैसे आगे वो करना है। Right. तो सीए, कारपेंटर और इवन सारे जितनी भी इवन क्योंकि इवन सिंगर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो अच्छी एक अकेला अच्छा सिंगर अपने आप को मार्केट नहीं कर पाता। वो हमेशा टीम लेके चलेगा कि भैया मेरे मैनेजर भी होगा, मेरे को एक टीम चाहिए जो मेरे को मेरे कोटेशंस भेजेगी, वो मैनेजर वो पूरे काम करता है। तो ये चैलेंज तो हर म्यूजिक मतलब आर्ट फॉर्म वाले के साथ है, क्योंकि वो बंदा उन सब केओस को अपने अंदर लेके नहीं आता कि भाई मुझे अपने आप को सेल कैसे करना है, मुझे ये कैसे करना है। वो अपनी टीम रखता है। बट यहाँ पर जब वन मैन आर्मी का काम है ये। हाँ, तो आपको इतना केपेबल होना चाहिए True. कि आप बात कर सको, आपको वो डायमेंशंस पता हो, आपको और क्योंकि स्ट्रिंग्स कितनी डलनी है, कौन सा गेज डलना है, एक साज में कम से कम कितने ही अलग अलग सितार में ले लो आप, तो मतलब 5-6 तरह के वो डलते हैं। और इसके साथ ये भी है कि ये क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर सिंगर का इंस्ट्रूमेंट उसके पास होता है तो वो अपने आप ट्यूनिंग कर लेता है। तो अटक ही गया मैं उसमें। तो वो अपने आप उसे निखार लेता है या अपने उसको जो एक्सरसाइज करने कर लेता है। बट ये तो एक फिजिकल है, उसको बॉडी के साथ वर्क करना है। तो वहाँ पर अलग ही लेवल के चैलेंजेस हैं। आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है ना। ट्रू। तो जब आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब हो गया, तो जब हम बात कर रहे थे आपके वो वाली बात चली थी कि कुछ लाइफ पार्टनर्स होते हैं, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते बिजनेस में। तो आपने ऐसा कुछ देखा है कि जिन नॉलेज होने के बाद भी, जैसे जब मैं बात कर रहा था कि हो सकता है कि आप ना करते सपोर्ट, ऐसे बोलते कि भाई ये तो आपकी लेगेसी है, मेरे पर तो ऑलरेडी फैमिली का बर्डन है, मैं क्यों इधर टाइम इन्वेस्ट करूँ। तो वो मोटिवेशन इसलिए आया क्योंकि फादर इन लॉ इंसिस्टेड यू, या दिखाया उन्होंने कि देखो ऐसे ऐसे होता है। तो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट पिकिंग अप या कुछ। नहीं, बट मैं हाई एनर्जी वाली सोल हूँ। अच्छा, तो मैं बैठ ही नहीं सकती। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लेटी होती थी जब मैं अगर घर में बीमार लेटी भी हूँ तो मैं वो मिजराब बनाती थी लेटे लेटे। वो ऊन से जो नहीं, मेटल की जो होती है उसपे वो अच्छा वो जैसे हाँ, तो वो मैं आगे लेटे लेटे वो बनाती थी। तो मैंने वो मिजराब बनानी सबसे पहले सीखी। अब गुस्सा आता होगा बहुत, इसका मतलब नहीं, मेरे को अच्छा लगता है वो बनाना। नहीं, इन जनरल एनर्जी जिनकी हाई होती है ना, गुस्सा आता है ना। गुस्सा अच्छे के लिए आता है, ऐसे नहीं अच्छे के लिए, न्याय के लिए। अच्छा, जस्टिस किसी और के साथ भी हो रहा होता है बुरा, तब भी आपको लगता होगा कि दूसरों के लिए ज्यादा। हाँ, वो एकदम इसीलिए फंसती भी होगी आप ना ज्यादा, कि लड़ाइयाँ भी आपकी इसीलिए होती होगी कि तुम उसके लिए क्यों बोल रही हो, वो नहीं बोल रही, तुम क्यों बोल रही हो। तो फिर ऐसे रिजॉल्व कैसे करते हो ये वाले? हाँ, पॉलिटिक्स नहीं आती बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिक्स आती तो बोलती नहीं ना। अगर पॉलिटिक्स आती तो हम बोलते ही नहीं वो चीज। हाँ, तो जैसे
अब यहाँ का कल्चर था, दिल्ली का कल्चर, हमारे हिमाचल में हाँ। क्या है, आपके पास कोई आया, आपने पूछा कि आपने चाय पीनी है, तो वहाँ ऑफर करेंगे बोलते यार। हैं नहीं नहीं पीनी, तो वो ठीक है भाई, नहीं पीनी। यहाँ ऐसा चाची नहीं ने चाय नहीं पीनी, आंटी ने चाय नहीं पीनी। अब यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ था तो मैं पूछती थी अपने इंसिस्ट उनको, हाँ, करते हैं। कि आपने चाय पीनी है, उन्होंने नहीं पीनी, मैं ठीक है। तो उनको बुरी लग जाती होगी कि एक बार पूछ के एक बार पूछ के दोबारा पूछा ही नहीं। हाँ, वो तो बहुत खराब है। हाँ। वो तो और मुझे लंबी लंबी बातें नहीं आती थी फोन पे करने, और कई तो बहुत लंबे गॉसिप्स करते। मैं अभी भी बहुत, मेरा कट 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 होता है, यस ये बस। तो काम की बात वो तो बताओ। बात नहीं करती, तो कई प्राउडली समझ रहे हैं कुछ, पर मैं अपनी दुनिया में हमेशा मस्त रही। फिर कैसे डील किया आपने इनसे, कि मतलब समझाने की कोशिश करी कि भैया मैं नहीं हूँ ऐसी, या अरे क्या छोड़ी, इंटरेक्शन ही कम कर दो ना। क्या Best बढ़िया। way। हाँ ठीक क्या? है, बाकी समझाने में उस लूप में फंस जाएंगे ना, समझाने हाँ, जाएंगे तो समझाने जाएं तो कि नहीं हमें तो ना लगता था कि हाँ, ये और ना वो। उलझाओ ना सुलझाओ। अच्छा, आपके कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी आप एडमायर करते हो कि यार ये होती, जैसे बच्चों में हो, हस्बैंड में हो, या कहीं और हो, सेलिब्रिटी में हो, किसी में हो, जो भी आपको इंस्पायर करती हो कि यार ये होती ना मेरे पास तो मैं इतना नहीं फंसती चीज़ों में क्योंकि मुझे फंसा नहीं पाता अगर ये होती क्वालिटी। डिप्लोमेसी, अच्छा, थोड़ी सी डिप्लोमेट होती तो कुछ हुआ और है चीज़ इसकी वजह से होती। कुछ हुए क्या, पंगे हुए क्या खूब हाँ, होते हैं, हो गए थे। बड़ों के साथ मैं भी या पीछे छोटे के पहले साथ मैं भी? एस्ट्रोलॉजी भी करती थी, अच्छा और अच्छा, मतलब ब्लंट नेचर तो नहीं चला हुआ हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो में। एस्ट्रोलॉजी, मैंने एक मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने बोल दिया कि ये जो तेरा फ्रेंड है, हाँ, तो बॉलीवुड अच्छा, से थी वो, हाँ। तो मैंने कहा तेरे को छोड़ देगा इतने टाइम के बाद। ओके। तो मैंने चार्ट वार्ट देख लिया था उसका, रिसर्च भी कर ली, तो उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, हाउ डेयर यू। संजय कहती क्या हो रहा है, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि उसके घर में तो वो लग गए, हाँ, कलेश लग गए। हाउ डेयर यू, बड़ा 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 करके उसने बोला। संजय ने कहा आज के बाद तो सही बात है, किसी की सही हरकत को बात नहीं देखेगी, या तो देखेगी तो तू बोल मत सच। मैं सच ही नहीं बता बोलूंगी, सकते। मैं- हाँ, ये लोग करते हैं, मैं लेकिन छोड़ नहीं आपको सकती। भरोसा है एस्ट्रोलॉजी पे? बहुत ज्यादा, बहुत कितना कितना वाइल्ड भरोसा करते हो आप उन पे? 99% सच होती हैं चीजें, फैक्ट क्यों है। क्यों होता है ऐसा, क्या बिलीफ हुआ है? होता है, स्टार्स है ना, आपका एक तो- डीएनए आपकी हॉरोस्कोप हाँ, एक होती है। मल्टीपल चीज है ना एस्ट्रोलॉजी में भी, कहते हैं कि चार्ट्स देख के बहुत एक्यूरेट बता सकते हैं, कुछ बोलते हैं कि पामिस्ट्री जो हाथ देख के बता पाते नहीं, हैं, पामिस्ट्री का तो मुझे इतना Yes, नहीं है, हाँ। पर जो आपका जो जन्म कुंडली बनती है, जो हाँ, टाइम हाँ। के हिसाब से होती है, ग्रह नक्षत्र हाँ, वो बहुत फैक्ट होता है उसमें। तो उसमें शायद पास्ट प्रेजेंट भी पता उसमें चलता भी है बताते हैं, हाँ, हो पास्ट जाता है। प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हाँ, आते हैं कुछ ग्रह होते हैं जो कॉम्बिनेशंस Move बनते हैं, करते रहते हैं, हाँ। कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अपनी मैं- पूरा, या किसी को रिलाई करते हो आप किसी मैं पे? मेरे गुरु थे जिनसे सीखती थी, ऐसे मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो मैं उनसे सीखती थी और साथ में वो ये प्रैक्टिस भी करती थी, ओके। पर वो फिर मैंने छोड़ दिया था। और ये जो आपने राजगुरु का रेफरेंस दिया था अपने फैमिली में, वो राजगुरु इसी से रिलेटेड था, एस्ट्रोलॉजी से? हाँ, अच्छा, astrology, हाँ, जरूर। okay। तो आपके यहाँ, तो- हाँ, हाँ, तो एक शुरू मतलब, पर मदर तो टीचर थी, फिर वो उनका इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें, या फिर प्रैक्टिकल होते मम्मा चले का गए? नहीं, अच्छा। नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो पर मेरे को बहुत पता नहीं क्यों ऐसे इंटरेस्ट और स्टोन्स वगैरह में मानते हो आप? स्टोन्स? बहुत बहुत मानती हूँ, पहले तो मैं इतने सारे पहने हुए थे, अब कम करे, पर काफी आप मानती जब यूएस में रह के आए तो वहाँ तो बिल्कुल ही इस चीज को तो वो मैजिक मानते हैं अब ना, तो बहुत मानती अब हूँ मानने वहाँ पर, लगे। अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया सारा। अब मानने लगे। अब तो खैर उनके भी तो है ना, वो उनके भी तो वो क्या बोलते हैं, वो नहीं है जो बॉल टाइप की बताते हैं क्या? Tarot। हाँ, टैरो नहीं, वो एक वो जो फ्यूचर नहीं, वो ऐसे कुछ वैसे मूवीज में देखा है मैंने वो तो कि इस टाइप से। वो थोड़ी दूसरी दुनिया, अलग दुनिया वाला लोग हो गए ना। हाँ। पर ये एस्ट्रोलॉजी तो ये तो एक साइंस है, हाँ, और ये तो science है। ज्ञान है ये, हाँ। पर इसमें ये ऐसे नहीं है। प्लैनेट्स की पोजीशंस के हिसाब Positions से के ही हिसाब बताते से, हैं। हाँ, कैलकुलेशन है ना हाँ, सारी, घड़ी पर उसको पल, चेंज करा जा सकता है, नक्षत्र। बोलते हैं कि चेंज कर सकते हो आप, ये कुछ पूजा अनुष्ठान या कुछ पहन लो, कुछ कर लो, तो उसकी वजह से प्लैनेट, पर टाइम तो इफेक्ट कम कर सकते हैं, हाँ, बोलते हैं। इफेक्ट कम कर सकते हैं, वो तो जैसे बारिश हो रही तो आपको छाता मिल गया। यही एग्जांपल होता है उसका बस ये कि हो गया। एस्ट्रोलॉजी का, कि अगर आपके पास एक टूल हो जिसकी वजह से आप इम्पैक्ट कम कर सकते हो तो हाँ, कर सकते हो। और मेन ये भी होता है कि आपने अगर कुछ कर लिया तो आप इंटरनली इतने पावरफुल हो जाते हो कि मैंने तो ये हाँ किया है, हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाता हाँ, है मैंने आपको। तो ये किया है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप ही अंदर ना आपको एक पावर आ जाती कुछ है। ऐसा आपको फील हुआ है, सुपर नेचुरल हुआ हो कभी आपके साथ जिस पे ये लगा हो? जैसे बहुत- मेरे हुआ है, बहुत चीजें। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी साइकिल बाहर खड़ी थी, अब वो चोर आया, पता नहीं कोई आया होगा उठाने उसे, पर वो
अटक गई गेट में, तो आवाज़ हुई, तो एकदम से हम लोग जाके देखा, तो उस दिन ट्यूसडे का दिन था, तो हम लोग मतलब हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, तो हमें लगा कि हनुमान जी ने बचा ली साइकिल, उसके गदा मारा हुआ घुमा के, जो भी मिस्टेक कहानी बनाई। तो आप बताओ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो जहाँ मेरे लगा तो कि मैं बॉलीवुड वगैरह सॉन्ग्स करती थी पहले ना। ओके। तो यहाँ से गई तो अब ये यहाँ पर जैसे ऑफिस में बिजी रहती हूँ, हाँ। वहां गए तो काम तो था नहीं कुछ भी, है ना। तो घर में ही थी उस टाइम, तो अभी गए थे तो हाँ। वो रहे थे। संजय, हाँ, हाँ वो कर रहे थे काम, माहौल और में अभी आ रहे हाँ थे। माहौल हाँ। में ही आ रहे थे। मैं बैठ नहीं सकती खाली, तो मुझे हाँ, तो मैंने ये बॉलीवुड सिंगिंग और ये सब शुरू कर दिया, छोटी छोटी जगहों में करना, वो करना हाँ। सारा शुरू कर दिया। कई इवेंट्स से रिट्रीट्स करके बोलते हैं ना, क्या बोला होगा आपने वहाँ पे, कॉन्सर्ट बोल नहीं सकते हैं। कॉन्सर्ट हाँ, सी प्रोग्राम। हाँ हाँ, ठीक प्रोग्राम है। जैसे हाँ दिवाली के थे, हाँ, तो मैंने उठा लिए वो बढ़िया कर लिए। बढ़िया। हाँ, और जो बचपन की जो इवेंट्स परफॉर्मर्स इवेंट्स इवेंट्स करने शुरू कर दिए। इवेंट्स हाँ। करने शुरू कर दिए। तो समहाउ मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लगता था, नहीं लग रहा था उनको कुछ, है ना, कि वो अलग है ना, पर उनको लग रहा था कि इतनी हाई एनर्जी अभी उसको क्या उनको अलग भी कुछ इसलिए लग करने रहा को होगा तो, क्योंकि और वहाँ तो आर्टिस्ट मिलते भी नहीं है ना। हाँ। आपकी बहुत वैल्यू होती है वहाँ पर, बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा भी आपने गा दिया कहीं तो अच्छा गा दिया तो हाँ। बहुत हाँ। तो मुझे ड्रीम आया, अच्छा। मेरे जो जिनको मैं मानती हूँ वो मेरे सपने में आए, और वो ऐसे लगा कि मतलब वो अपना चोला छोड़ रहे हैं और ऐसे लेटे हुए हैं। ओके। और मैं जाती हूँ नीचे, तो वो उठ जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि गुरबाणी गा और शब्द गा और या भजन गा। क्या बात। नहीं, गुरबाणी गा और शब्द गा। मैं कहती हूँ कि मैं तो गुरबाणी और वो मुझे नहीं आती है ना, गुरबाणी तो बहुत शुद्ध होती है, पंजाबी आती है, पर गुरुमुखी नहीं आती पढ़नी। मैंने बोला उनको कि मुझे तो गुरुमुखी नहीं आती पढ़नी, मैं क्या करूँ। तो कहते भजन गा, हिंदी च गा भजन। तो मैंने वो अच्छा, फिर मैंने कहा अगर लिखा हुआ होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ। तो वो उठे और उस टाइम वो माहौल बनाया कि सब सिर झुका के बैठे हैं और वो अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ रहे हैं, चोला छोड़ रहे हैं, क्या वो बात था। है। हाँ। और वो उसी कपड़े में, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, वो उसी उसमें उठे और वो उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, तो एक जो आईपैड होता है वो मेरे हाथ में दिया। हाँ। और उसमें दोनों साइड में एक ओंकार के वो साइन बने हुए थे, और मैंने उसको हाथ में लिया और वो हिंदी में लिखा हुआ था। हाँ। तो मतलब वो साइन था कि आप यूट्यूब या किसी में देखो तो हाँ। उसमें आप मतलब एक इंडिकेशन आपको मिल गया। हाँ हाँ हाँ। मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा, तो मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि उनको ऐसे ह्यूमन बॉडी मतलब वो छोड़ते हुए मैंने देखा है। हाँ। इतना मतलब अपने गुरु को आप देख रहे हो कि वो शरीर छोड़ रहे हैं, डेथ बेड पे पड़े हैं। हाँ। तो मुझे बड़ा गिल्ट सा लगा और मैं उठी और उस तस्वीर के आगे बैठी और बहुत रोई। मैंने कहा आपने मुझे, मैं यूएस आई क्यों, क्योंकि हाँ। मेरे सारे पेरेंट्स सब कुछ, सारी फैमिलीज यहीं पर, True. नौकर चाकर, मतलब अपनी पूरी इतनी लग्जरी अपनी आपकी सब कुछ। तो मैंने कहा क्यों आपने यहीं पर भेजा, तो उसका भी बहुत एक वो है, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें मेरे तो साथ जब जुड़ी आपके हैं। साथ ये हुआ होगा तो नहीं, इसके बाद जो उसी सेम डे हाँ। मुझे सपना आया फ्राइडे, मतलब ठीक है। फ्राइडे को आया। सैटरडे को ही मुझे एक मैसेज आ गया कि आपको जो आपका ये रहमत तेरी, मेरा बहुत फेमस हो गया था हाँ, गाना, रहमत तेरी ऐसी हुई क्या मैं बताऊं मैं क्या हो गई। ठीक। तो कहते वो मंदिर है एक वहाँ पर, वो आपकी जो Perform मैम वो कर- आपसे मिलने चाहती हैं, तो वो इस कोई किसी के घर में आ रही है, तो आप वहाँ पहुँचा हूँ। तो अच्छा, मैं वहाँ बैठी हूँ तो मैं प्रे भी कर रही हूँ कि मैं यहाँ आ गई, मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, ओ। एक भी नहीं है रिश्तेदार। तो हाँ। क्या मुझे क्यों आई मैं यहाँ पर। यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन कि वहाँ तो मेरे पास सब था। हाँ, तो यहाँ एक मन में अरदास हुई, मैं मैनिफेस्ट भी आ जाता है इसमें। हाँ, देखो हाँ। अरदास ही हुई ना, आप बैठे हो रात को आपने सपना देखा, उसके बाद अरदास हुई, कुछ ही घंटे के अंदर 12 बजे के अराउंड मुझे मैसेज आता है कि वो वहाँ उनको भजन चाहिए, तो आप न्यू ईयर के लिए, और आप वहाँ पर पहुँचो इस फलाने के घर में। क्या बात है। तो और ना उसमें फोन नंबर ना कुछ, तो आरती के घर अच्छा, में सिर्फ पहुंचो। एड्रेस। हाँ, नाम बताया कि अच्छा। आरती के घर में पहुंचो। तो मैंने कहा कि इसके घर में पहुंचूं। मैं रेडी होगी, हाँ। तो मैंने अपने उसको संजय को बोला, अपने हस्बैंड को, कि मुझे तो यहाँ जाना है। और वो तो तेरा मूड क्यों खराब है, मैंने नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और मैंने बताया नहीं कि क्या क्या। हाँ। तो जब वो, मैं आप शॉर्ट में बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँची, 2 घंटे का ड्राइव था, और मैं जब वहाँ पहुँची, वो मेरी एक डिस्टेंस कज़न है, उसके घर में पहुँच गई मैं। वाह, तो रिलेटिव भी मिल गया। 3 चीज़ें हुई। हाँ। एक, मैंने मांगा कि गाने को तो बोल रहे हो मुझे, वो हाँ। आएगा कौन मुझे, और दूसरा कि मेरा कोई तो है नहीं यहाँ पे। पर, और वो अपने ही कज़न के घर में मैं
पहुंच गई, वो भी न्यूयॉर्क, मतलब आप न्यूयॉर्क जैसी जगह में जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, हाँ। और आप जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं होती। हाँ उम्मीद ही नहीं होती, तो वो बहुत बड़ा, सब जानते हैं उस सत्संग को, और सब विटनेस उसमें कि कैसे रिएक्शन हुए और कैसे क्या हुआ। ट्रू। और इससे पहले जब आपको इस सपना आया था, उससे पहले कभी आपने सोचा था इसके बारे में, या कुछ ऐसा गुरबानी या फिर भजन करने का सोचा था, या फिर सिर्फ बॉलीवुड ही कर रहे थे उससे पहले? नहीं, भजन ये गुरुबाणी का नहीं सोचा था मैंने, हाँ। बट मेरी मम्मा को पैनक्रियाटिक कैंसर डॉक्टर्स ने बोल दिया था, ओके। और जो कि कहते हैं ना कि प्रेयर से, मंत्र जाप से ठीक हो वो सकता ठीक हो जाए, मतलब वो ठीक हो गया, और वो जो लिम्फ नोड था पैनक्रिया के हेड पे था, हाँ। और उसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि 100% नहीं, मतलब 100% उन्होंने कैंसरस ही बोला था कि कैंसरस ही है, ऐसे तो पैनक्रियास से रिलेटेड तो बहुत सीवियर हो जाती, खाना नहीं पचेगा कुछ, जी। क्योंकि केमिकल्स नहीं, डाइजेस्टिव केमिकल्स हाँ वो क्योंकि उस टाइम देखो सोनिया जी को भी था, और हाँ। मेरी मोम को सेम टाइम में वही चल रहा था, वो स्विट्जरलैंड जाती थी, हाँ। मम्मा को मेरी एम्स में वो मतलब इंडिया, हाँ। मिल गई, हाँ। तो उस टाइम मैं फिर इंडिया आई थी, ठीक है। और वो भी बहुत चीजें हुई, हाँ। मतलब कैसे आपको, मतलब कैसे रक्षा करते हो, कैसे आपके इर्द गिर्द आ जाती है एनर्जीज। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया गाड़ी में से, शिट। और क्योंकि मुझे नहीं भगवान ने वहाँ भेजना था वापस, हाँ। उसी दौरान मेरी मम्मा पास में आई और ये चेकअप करवाया, तो ये हाँ, पैनक्रिया का पता ही निकला। ओके। और वो 6 महीने फिर मैं यहीं पर रुक गई, और 6 महीने में पूरा हाथ पकड़ के उनका, मतलब छोड़ा नहीं उनको, और वो जो इलाज हुआ उनका, और ठीक हो गई। उसके बाद फिर हम लोग नया पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट तो फिर, हाँ मैं ये चले गए और मुझे मतलब छोड़ गए, हाँ। और जैसे छोड़ गए तो उसी मीनवाइल वो मम्मा, मैंने कहा आ जाओ रहने आ जाओ, मेरा तो पासपोर्ट ही गुम हो गया, कैसे जाऊंगी। हाँ। तत्काल में बन ही नहीं रहा था, ओके। सबने मना कर दिया नहीं बन सकता। तो वो सब ये भगवान के खेल Connected, है, हाँ, हम हाँ। कठपुतली नहीं है, ये सब खेल जो ऐसा ऊपर वाला- इसीलिए सोच के लगता है ना कि हम इतना फालतू में स्ट्रेस लेते हैं, जो हो रहा होता है वो ऑल कनेक्टेड है, मतलब बाद में पता चलता है कि यार ये सब ऐसे ही होना था, बस ये ऐसे चीज़। ही होना था, हाँ। तो उन्होंने रोकना था, कैसे रोका, क्या किया, वो खेल खेलते हैं। तो फिर जब और आपको- उनके बस वो फिर जब ये हो गया ठीक, हाँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तब मैं पंजाबी गाने बहुत बना रही थी, अच्छा। पंजाबी सॉन्ग्स में एक क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई मैं उसका, हाँ जी गुरी के यहाँ पर मैंने बनाया एक गाना। फिर मैंने काफी लोगों को, मेरे पैसे इतने फंसे हुए ना अभी भी स्टिल सब जगह, वो जैसे होने नहीं देती वो एनर्जी जो है, वो खाली अच्छा। स्पिरिचुअली काम होने देती है, आई डोंट नो। तो अच्छा, जहाँ आप अलग- निर्माण के साथ एक Okay. गाना पंजाबी था, निर्माण का जो खिंचा मैं तेरी फोटो वाला जो, अच्छा वो बंदा, वो निर्माण, ठीक वो उसके साथ भी, तो अभी वो पेंडिंग ही है, ना रिलीज हुआ ना कुछ। यानी एक वो- स्पिरिचुअलिटी वाला ही आपका हाँ एक चरखा active- था, चरखे तेगेड़ा, वो सारे चल रहे थे, और मेरा खाली जो रहमत ये था वो एकदम हिट हो गया। हाँ। और ये बनाया मैंने मम्मी के लिए शुक्राना, जैसे सॉन्ग समझ बोलते हैं ना, गया। थैंक्स का, हाँ। रहमत तेरी ऐसी हुई क्या मैं बताऊं मैं क्या होगी। वो एनर्जीज का काम आता है यहाँ पर ना, जो चीज पुश हो रही है, इसका मतलब हमें उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ। तो इट इज इसका ना साइन के ये साइन This is फॉलो। kind of sign। अब ऋषभ को भी तो कितनी ऋषभ young का भी, age में, हाँ। हाँ यंग एज में उसको भी और- एक तरह से साइन ही मिला कि ट्रू। और ऋषभ ने भी बहुत सारे सॉन्ग्स ट्राई किए हैं, लेकिन जब उन्होंने ये क्या कह सकते हैं, इन्होंने इसमें वो सारे रस बताए थे, क्या बता, चाणक्य का मैं नाम भूल रहा हूँ 9 रस होते हाँ हैं, 9 रस 9 रस होते हैं। तो जब इससे किया, और जब शिवजी जी से रिलेटेड वो इन्होंने उसको गाया ऐसा, तो वो इतना कल्ट बन गया। अब मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के सीधा एक साइन मिलता है कि अब इवन लोग भी उसी को इस तरह से, मतलब ऋषभ को उस तरीके से ही देखेंगे कि भाई इतना वैसा है, लेकिन अब ना चाहकर भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बट उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे किया है, जहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि फ्यूजन है इंडियन कल्चर प्लस इस टाइप के मॉडर्न म्यूजिक के साथ। तो आपको क्या लगता है जब आप विटनेस करते हो अपने, जैसे सपोज करो योर, तो मुकुल के साथ आपको क्या लगता था कि ये किस आर्ट फॉर्म के लिए बना, या लगा ही नहीं, या मुकुल कैसे माइंड सेट मुकुल में तो बिल्कुल उसमें हमने कहते हैं ना बिजनेस माइंड? हाँ बिजनेस मैन है पूरा, वो इनबॉर्न Okay. टैलेंट है उसमें पूरा। और आपको कहाँ गाइड करना सरोद है? बजाता है वैसे वो, पर नॉट लाइक अ परफॉर्मर, उसको नहीं परफॉर्मेंस नहीं करनी उसको। तो इन दोनों में आपको कौन से, अपने अगर चुनना पड़े, मुकुल वर्सेस ऋषभ, जस्ट ऐसा घर में बैठे हैं, ऐसा बातें बना रहे हैं, तो और ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये लास्ट उनकी फेवरेट आइसक्रीम है, आपके पास एक ही बची है और आपको देनी है एक किसी एक को किसको दोगे?
या फेवरेट चॉकलेट है, फेवरेट आइसक्रीम इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि गला खराब नहीं करना चाहता बट चॉकलेट है या चॉकलेट भी नहीं है, जो भी उनकी फेवरेट है, मे बी प्रोटीन शेक वटेवर, तो आप किसी एक को देना है, लास्ट है। जिसको भी दूंगी ना दूसरा उसे छीन के खा लेगा। अच्छा ये नहीं, वो तो ठीक है, पर आप किसको दोगे? नहीं मैं तो दोनों को ही दूंगी। अगर चलो दोनों को ही दूंगी। उनको बता, संजय, अगर आप संजय पे वो दे दें, आपके जो हस्बैंड है उनको दे देंगे कि उनके पास चॉइस है, आप वो देंगे, किसको देंगे वो भी दोनों को ही देंगे, है? दोनों को ही देंगे। वो एक को देंगे भी तो वो दोनों आपस में खा ही लेंगे, लड़ हाँ वो तो भाई तो कर ही लेते हैं, हाँ। पर होता है ना ऐसा किसी की, जैसे अभी हमने बातों में बताया था कि आपको लगता है कि ऋषभ थोड़े सीधे हैं, उनको इमोशनली ज़्यादा भी चीज़ें हिट करती है, और होना भी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट के लिए जितना जल्दी वो इमोशंस को सेंस कर पाएगा ना, उतना जल्दी वो आर्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर पाएगा उन चीज़ों को। और जो हो सकता है आप मे बी यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर कुछ चीज़ों में ऋषभ के लिए और कुछ चीज़ों में मुकुल के लिए, दोनों, तो वो इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट। बट आप कहानी सुनाते होगे तो किसको ज़्यादा क्रिएटिव कहानी सुनाते होगे, कि या किसको ज़्यादा कहानी? तो एंटरटेन? मुकुल बहुत सुनता था कहानी। ओके। बचपन में कहानी मतलब उसको कहानियां सुनना, गॉसिप सुनने, किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है उसको। ओके। और ऋषभ बोर हो जाता था, वो तो नहीं बस बंद करो बहुत है। अच्छा, उनका ये था कि मैं कुछ और करूंगा। उनके क्या पास टाइम क्या था, फ्री पास टाइम जैसे होता है ना, डांस कर रहे हैं, फिर वो अपने गेम्स खेलने, इन्होंने प्ले स्टेशन अभी आपको ऐसा प्रेशर आता है कि वो बोलते हैं कि यार मम्मा, यार ऐसा मतलब पूछते हैं आपसे कि यार मम्मा ऐसा हो गया मेरे साथ, ये ऐसा कलेश चल रहा है मेरी जिंदगी में, बताओ यार कैसे करना चाहिए, या आपने कभी ऐसा देखा है? तो बोलते सारी चीजें शेयर करते क्या कैसे कलेश सुलझाए आपने? नहीं बता दे कुछ भी छोटा मोटा अभी भी, या उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आपसे पता चलते हैं? डिस्कस नहीं करते हैं नहीं पता ही नहीं चले। तो ऋषभ तो अभी काफी अपना सितार में फोकस है। हाँ। ऐसा करिए, वो उसके पीछे पूरी दुनिया ही है। उसके तो इतने फैन पेज और हाँ। तो पर कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे लाइफ पार्टनर भी एक बहुत बड़ा चॉइस होती है, और मदर के लिए अपने बच्चों की लाइफ पार्टनर चुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लगता है उन्हें कि मैं लाऊंगी भाई इनके लिए, मुझे पता है क्या बेस्ट है? नहीं मैं नहीं मैं बहुत नहीं, बट मुझे हैव यू एवर कंसीडर्ड कि वो पूछे, मतलब आपको कभी मन करता है मुझे बता दो, तुम बता देंगे तो रिलेशनशिप तो अगर ऋषभ की जैसे पहले टीन एज में होते हैं ये फ्रेंड बनी तो वो बता दे, नहीं खुद ही बता दे। सबसे पहले मेरे से मिलाने लाता था। अच्छा। तो उसको मुकुल बना करते, मम्मा को तब मिलाते हैं जो बहुत सीरियस होते, तो वो बच्चा छोटा उसको क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, वो मैं भी बहुत कूल हूँ, ऐसे नहीं। वो तो यूएस में भी रहा है ना दोनों, क्योंकि आप अगर जितने फ्रेंड्स बन के रहते हैं बच्चों के साथ तो दे आर वेरी फ्रेंडली, और वो कुछ हाइड नहीं करते। तो मुझे ये होता था कि फ्रेंड बन के रहो हमें डर रहता है, बताते रहेंगे। फिर ऐसा वो कैसे करते थे कि अरे भाई ये तो तू ज्यादा कर रहा है, इससे कैसे अपने को पीछे छुड़ाते थे? कब लाते थे मदर अपनी बाहर, कब लाते थे ये? आप कैसे रिकॉग्नाइज करते थे कि मैं मम्मी को बाहर आना चाहिए? और फिर वो जैसे सिस्टर की तरह ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है ना, फिर तो यार मम्मा करके चला देते। तो फिर थोड़ा सा कब सकती किसको आपने ज्यादा चटकाए लगाए हैं बचपन में? कौन पिटा है ज्यादा? क्यों पिटा है? अच्छा, या बड़े बच्चों को लेवरेज मिलता है? उसको नो का मतलब ही नहीं समझता है, नो मींस और करो। तो उन्होंने ज्यादा शैतानी करी, ऐसा बोल रहा हूँ? या आप ऋषभ की पीआर बना के चल रही होगी? ऋषभ भी इतना हो नहीं था, ऋषभ पिटते तो सभी हैं देखो बचपन में। नहीं पिटा नहीं, कभी नहीं, एक बार भी नहीं पिटा। ठीक है। कौन टेक से भी ज्यादा था दोनों में से, या आप टेक से भी थी कि भैया कुछ नया फोन आया तो? नहीं मुझे नहीं बनाने, अपने आप ही मिल जाता है। या यूट्यूब चलाना आपने सीखा था सबसे पहले? मैं कंप्यूटर पे सारा काम करती थी, अपने फ्लायर्स खुद बनाती थी, ईमेल्स करती थी। तो आप टेक से भी थी? सारा सब कुछ सीखा था मैंने, सारा करती थी। हाँ, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट टाइप से भी बन गया था ना कि ईमेल्स भेजनी, इवन फ्लायर भी खुद ही डिजाइन करती थी। अब मैं नहीं सीखूंगी तो कौन सीखेगा वाला सीन हो गया। फिर इवेंट्स करे हमने, तो इवेंट्स भी वाद्य परंपरा जो आप वीडियो भी देखते हो ऋषभ का उसमें है, तो हमने खुद ही मैंने वो किया इवेंट, तो इवेंट करने का भी पूरा वो था। और शुरू में जब ये हो रहा था, मतलब जब जैसे इतनी सारी चीजें आ रही हैं आपके ऊपर, फिर आप कुछ तो ऐसा फॉर्मूला होगा ना आपने कि ये मैं ऐसे कर लूँगी, ये आज तो यूट्यूब है फॉर्मूला कि ये यूट्यूब से देख लेंगे। उस समय क्या था आपके पास सीखने का फॉर्मूला कि मैं ये ऐसे ऐसे सीख लूँगी? उस टाइम मैगजीन
बहुत अच्छी अच्छा। आती है ना। ओके। कुकिंग का बात करो ना, कि कुकिंग नहीं हाँ आती तो मैं क्या हाँ, करोगे। कुकिंग नहीं तो आती थी। कुकिंग में बहुत अच्छी मैगजीन्स होती थी, हाँ तरला दलाल की, हाँ। जैसे इतनी अच्छी तो फिर रेसिपीज, खराबी भी ऑयल तो होती फ्री। है, खराब भी तो होती है ना चीज़ें, बहुत सारी खराब करी थी। हाँ, एक मेरे अंकल थे, मैंने चाइनीज सीखा, हाँ। तो जैसे मैं बनाऊँ एक्सपेरिमेंट। तो मैं अपनी मासी के घर गई थी तो मैं चाइनीज, मैं वेस्ट नहीं पता नहीं, हाँ मैं ज़्यादा वो नहीं बोलती हूँ, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी। अब हाँ वहाँ गई तो मैंने वो चाइनीज की क्लासेस शुरू कर दी। हाँ तो उनकी एक, मेरी मासी की एक जेठानी भी थी, हाँ। अंकल मास्टर जी। तो ना शुरू शुरू में तो सब दे दो को खिला रहे हो, वो खिला रही हूँ, वो खिला रही हूँ, वो ना बेचारे ना फिर खा मना कर दिया जो उन्होंने तो। हाँ। जेठानी थी उनको कुछ प्रॉब्लम थी स्टमक की, अच्छा। तो मैं रोज मिर्ची वाला सूप, तो वो बोले ना शिट। और अंकल वो एक बोलते यार ये कब बंद करेगी बनाना, उन्हें लग रहा हो कि शायद अब खत्म हो ही अब नहीं अच्छा रहा। बनेगा ये अच्छा। कब। फंसा बड़े लेते थे। हंसते थे कि हाँ। यार इसका चाइनीज क्लास कब बंद होगी तो वो तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे ना, या वो तो क्लासेस चल रही थी मेरी प्रॉपर? क्लासेस चल रही थी प्रॉपर, तो वो घर में आके वो बनाना होता था कि कैसे बनाया अच्छा, आपने। जैसा बेकरी क्लासेस है, ऐसा आपने हाँ चाइनीज हाँ, किया? चाइनीज का तो पसंद था पूरा क्या चाइनीज आपको? मुझे बहुत पसंद था। क्या मेन मेन चाइनीज में क्या पसंद है? नूडल्स? चिली, और ये चिली पनीर, आजकल तो चिली मोमोज भी चीज आ हो गए गया, हैं, तो मोमोज मोमोज भी, हाँ आप। मंचूरियन बनाती थी, ओके। सूप बनाना, तालुन सूप, ये और वो जैसे वेजिटेबल्स। आपको घर में कुछ ऐसा, क्या आज पार्टी है तो क्या बन रहा होगा उस दिन पार्टी में? घर में अगर पार्टी है और अगर मंजुल स्पेशल बनेगा तो क्या है मंजुल स्पेशल? हाँ, राजमा मदरा, अच्छा, राजमा हिमाचल मदर, का। हाँ। तो वो चाइनीज को उसमें भी। 6 आवर्स लगते हैं उसको शिट। भूनने में, खाली जो कर्ड में बनता है हाँ, उसमें अनियन ये कुछ नहीं चलता है उसमें। क्योंकि तो हाँ, हाँ, वो तो। कुजीन है वहाँ की, और हाँ। वो दही अच्छी क्वालिटी का चाहिए उसमें, और वो बना के तो इवन न्यूयॉर्क में भी जिसने भी खाया है वो लाइफ टाइम के लिए उनके लिए एक कि भाई ये वाला मेमोरी होगी। खिलाना, हाँ। मतलब हाथ से एक तो खुशबू नहीं जाती है, इतना हाँ, अच्छा एक होता तो है वो। राजमा खुद इतना हाँ फेमस वो है कि भाई राजमा कोई मना ही नहीं कर सकता, उसके बाद उसमें फ्लेवर्स और आ जाएंगे, और एक दही का अलग टेस्ट दही आ का जाएगा। है, और अनियन वगैरह कुछ नहीं, सात्विक होता है पूरा, हाँ, पूरा अनियन नहीं है सात्विक उसमें। होता है। हाँ ट्रू। तो ये, लेकिन इसमें तो आपको बहुत टाइम लगता होगा, ये आपने सीखा, ये आया है, या हाँ फिर हाँ, सीखा सीखा खूब सीखा मेहनत करी खूब? सीखा अच्छा। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है तो सीखा। हाँ, बाकी पनीर वनीर का ऑब्सेशन नहीं होगा आपके यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी पनीर ठीक है, मतलब बना आलू लिया की तरह हाँ। डाल दो, फिर मैंने हाँ। छोले भटूरे सीखे, छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती थी मैं। पर ऐसा पर अट्रैक्शन मैं नहीं था? ये नहीं कि 24 घंटे किचन में गई, जब हाँ। कभी बनाना है तो वहाँ से अच्छा, चलो मूड किया तो। आप लोग जब जैसे यहाँ से इधर से फ्री टाइम मिला होगा आपको संजय को, तो क्या करते थे? मतलब यह दिन भर यही चलता रहता था कि कैसे बिजनेस ग्रो करना है, या फ्री टाइम? हमने बहुत फ्री टाइम बहुत कम वो किया है स्पेंड नहीं, अच्छा। जैसे आजकल बच्चे हाँ, चिल रहते हैं, मूवी रिलैक्स रहते देखने हैं के ना, लिए या फिर? बहुत कम। मतलब हमारे टूर या तो टूर करते थे बाहर, हाँ बाहर भी गए तो वहाँ भी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होते थे। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में है, फिर वहाँ पर कैलिफोर्निया में गए तो वहाँ वर्कशॉप है, कि जहाँ भी गए तो वो कहाँ वर्कशॉप, पर वो पता नहीं मज़ा आता था उसमें। पर उस समय ये लगता है ना, अब ये सोचते हैं, ये लगता है कि वो वाला टाइम वापस आ जाए, क्योंकि वो एक मी टाइम मिलता था, ऐसा लगता था कि चलो कुछ तो कर रहे हैं हम, रोज एक डेली गोल कंप्लीट हो रहा है। हाँ, वो ब्रेनस्टॉर्म तो बहुत चलता था। हाँ। तो उसके बिना नहीं होता। आपके पार्टनर अगर आप राइज करना है तो आपका एक कभी ऐसा, अभी अगर आपको खुली छूट दे दी जाए कि अब ये करना है, तो क्या करना चाहोगे? कौन सी एक्टिविटी प्लान करोगे आपके हिसाब से कि मेरा टेस्ट ये है, चलो भाई या बंजी जंपिंग करते हैं, या फलाना ढिमाका, जो भी आपको लगता है कि। मुझे बीच साइड में बहुत अच्छा लगता अच्छा। है, बस रिलैक्स चिल। ठीक। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप क्या करते हो? आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो करते हो, मेडिटेशन या क्या? मॉर्निंग में करती हूँ। क्या है? मैं जो फर्स्ट मील होता है वो चढ़ाती हूँ भगवान को। अच्छा, और ऐसा कोई और मेडिटेशन इस टाइप से कुछ? करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। फिर हाँ, जो प्रैक्टिस अपनी पूरी मतलब कोई रूटीन ऐसा? में। अच्छा, ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे वॉइस मेडिटेशन होते हैं, मतलब हम किसी, जैसे ये एप्स चल गई हैं बहुत सारे, उसमें वो क्या बोलते हैं, हाँ, हिप्नोसिस करके, वो मतलब वो आपको बोलता रहेगा पीछे एक वॉइस, आप उस पर फोकस नहीं। करोगे, या मंत्र पे आप किसी फोकस करते हो, या कुछ ऐसा, या फिर ब्रेथ पे, या कुछ? वैसे मंत्र में बहुत शक्ति होती है, हाँ। मंत्र को चैंट करो तो ओके। ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। ओम का ही कर लो आप, पूरी हाँ। बॉडी आपकी हील हो जाती है, आपके सारे चक्रास जो है उनको एक्टिवेट करता है ओम। ओके।
वो करती हूँ। फिर मंत्र जो है अपने कुछ एक उनको प्रैक्टिस कर लिया, एक सेटिस्फेक्शन रहती थी कि आपका हाँ, और आप कुछ प्रोटेक्ट हो कर गया या हाँ, कुछ हो गया, ये मैंने सुना है है। ना। इसमें बहुत जैसे नज़र वगैरह आप मानते हो नज़र में? बहुत मानती हूँ। कैसे क्या फिर क्या है आपके रेमेडीज़ की नज़र अगर? नमक से उतरता है, जैसे नमक ले लिया, हाँ, सॉल्ट हाथ में एंटी क्लॉकवाइज कर लिया उसको, हाँ, फिर कितने पानी बार? में हाँ, 7 टाइम्स कर लिया, ओके, फिर पानी में उनको बहा के फिर पीछे नहीं देखना है, सीधे हाँ। आगे ऐसे। तो पर इसमें मिर्चें, हाँ, मिर्च भी, मिर्च मिर्चें नमक भी होता जो है। डंडी वाली मिर्च होती है, रेड वाली। अरे ये सच भी है, और हाँ, तेल वाला भी होता है, तेल की वो। तेल का मुझे नहीं आता वो। हाँ, तेल की बात ही मुझे उतारते सिंपल हैं। वाला आता है, नमक वाला सिंपल होता इसमें है। मिर्च में बड़ा मैंने देखा है, पता नहीं मैं कितना सच है कितना झूठ हाँ, है, बट मिर्च नॉर्मल आप जला दो तो बहुत मतलब रुका भी नहीं जाएगा वहां हाँ, पर, लेकिन जब हाँ, नज़र के लिए बोलते हैं, नज़र हाँ, उतारते हैं, तो उसमें उसमें इसमें से स्मेल कुछ नहीं भी नहीं आती है। आती। हाँ, हाँ, पर पता नहीं क्या, ये वाकई में हो सकता है कि बैड आई है। होता है। मैं तो जब भी मेरी परफॉर्मेंस होती थी हाँ, तो मैं फीवर या कुछ निमोनिया कुछ जरूर होता था, ट्रू। तो मेरी टीचर दे यूज टू बर्न दिस मिर्ची। मैं हाँ, बचपन से देखती आई हूँ मिर्ची का, तो करते ही हमारे करते थे। फैमिली में भी बहुत है ऐसा कि वो मतलब नज़र वगैरह का इफेक्टिव मानते होती हैं। है ना सर, तो फिर आप मैं तो मानती हूँ। बचाते कैसे हो फिर अपने आप को नज़र से? मतलब ये तो ये हो गया ये बाद कर का लिया है, ये तो बाद का है, पहले का क्या होता है? पहले, मतलब। जैसे हमें होता है ना कि कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो नहीं बताएं, एक तो ये तरीका है कि बोलो ही मत ज़्यादा। हाँ, बोलना नहीं दूसरा चाहिए ऐसे दूसरा जब तक। सटल रहो कि, या फिर कुछ नया हो जाता है घर में, जैसे मे बी अच्छा परफॉर्मेंस हो गई है तो लोग बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट हमको लगता है कि तो यार। आपको जब भी कोई मुंह पे ऐसे बोलता है तो आपको बोलना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, डोंट टेक द क्रेडिट। हाँ, don't take the credit। आप और अच्छे और नजर लगेगी। हाँ, तो या भगवान को लोग बीच ऐसे में ले बोल आओ ना, मैं वो अपने आप प्रोटेक्ट या कर लोग लेगा। ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी हमें भी लगता है कि यार जैसे लगता है कि सब चीज़ लो अच्छा अच्छा चल रहा है, तो फिर उसमें थैंक कर लो कि भाई ठीक हाँ, है। शुक्राना कर लो ओके, भगवान का, ग्रेटिट्यूड ठीक है। बहुत ही करना चाहिए करना। और घर से निकलो तो वही है, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, हाँ, थोड़ा हाँ, सा ये ध्यान इसमें में। मैंने ये सुना था कि जब कोई जैसे एनर्जीज जिस बंदे की लो होती है उन पे जल्दी नज़र लगती है, हाँ, जिनकी एनर्जीज आपको हाई ऑरा होती है। हाई होता है तो आपको फिर वो नजर नहीं लगती है। ट्रू। तो कहते हैं ना, नजर तो भगवान को भी लगती है। तो हाँ, आरती किस लिए उतारते हैं? ट्रू। वो जो आरती ऐसे उतारते हैं, वो हाँ, इसीलिए उतारते हैं कि भगवान की नजर उतारते हैं हम लोग। राइट, 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 ट्रू। बढ़िया, मज़ा आया। और कोई इरिटेट, अपनी इरिटेट वो बताओ कि मैं मेरी इरिटेटिंग हैबिट ये है कि जो भी डैश डैश कि मैं इस मेरी मतलब लोग आपके बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये भाई तुम्हारी बहुत इरिटेटिंग हरकत है। अम, और एक बहुत अच्छी जो तारीफ सुनी हो आपने अपनी उस क्वालिटी की। मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करती हूँ। अच्छा, ये इरिटेटिंग है। हाँ, ओके। मतलब फैक्ट कई बार होता है कि फैक्ट बाहर है, तो बेचारे इसने कुछ नहीं किया। अच्छा, जल्दी रिएक्ट कर देते हो आप? बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ। ओके। और अब जो अच्छी क्वालिटी सुना है आपने कि अच्छी क्वालिटी की, कौन करता है तारीफ आपकी आजकल? फिर मैं अच्छी क्वालिटी तो कुछ भी नहीं है आजकल, क्या अच्छी नहीं quality? मैं अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू नहीं, कुछ किसी ने बोला कि यार ये खाना बढ़िया बनाया था, या खाना? ये चीज़ यार ये बहुत अच्छे, ये तो ही एक्सप्लेन कर पाती है बढ़िया। गाना अच्छा गाती हूँ, हाँ, ये बोला जाता है। हाँ, ये चीज़। गाने में भाव है, हाँ, जैसे कुछ भाव बहुत अच्छा किसी गाती को हूँ, कुछ सुना ये समझा चीजें दिया, मुझे अच्छी लगती है सुननी। खाना अच्छा बनाती हूँ, खाना को खान सामने थोड़ी है, या फिर खाना तो किसी ने मंजिल है। ये बताया हो कि यार ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी ना, मेरी लाइफ बदल गई इससे, तो ऐसा कुछ एडवाइस अच्छी देती हो आप या? हाँ, बहुत, वो तो बहुत मिलते हैं बहुत। अभी तो मेरे से कितने लोग टिप्स मांगते हैं ओके। कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपने क्या किया था जो अच्छा। तो मुझे tips दो मुझे। तो आप फिर क्या मेरी हाँ, लुक्स पे भी आता है, आपकी स्किन बड़ी अच्छी है हाँ, तो आप क्या करते हो। अच्छा, आई यूज टू राइट ऑल दोज रेमेडीज। ओके। मैं पेपर में भी लिखती थी, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत लिखती थी हेल्थ के, और हाँ, उसमें काफी स्किन के हाँ, केयर वो के, एक तो नेचुरल भी होता है ना कि हम डिटॉक्स पता है कैसे हमें करना कुछ, है, सब बहुत हाँ, लिखती थी, काफी सारे आर्टिकल। तो आप ये सब रेमेडी बताते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई खतरनाक। हाँ, कुछ ऐसा शॉपिंग हैक्स निकाले आपने कि शॉपिंग हैक्स है ये ट्रिक सिर्फ मैं करती हूँ और अच्छी चीज़ निकाल लाती हूँ मार्केट से? शॉपिंग हैक्स, हाँ, मैं स्टाइल बहुत अच्छा कर लेती हूँ। अच्छा। वार्डरोब में पूरा हाँ, जाऊंगी और उसका कुछ भी पहन के कुछ तरीके से ऐसे कॉन्फिडेंस से निकलूंगी कि वो लगता है कोई डिजाइनर बड़ी है हाँ, ये भी एक हैक ही है। ये है कि है। ट्रू। हाँ। और इसके अलावा आपको मतलब
क्या मतलब ऐसा पीसफुल क्या करना पसंद है? जैसे पीस में एक तो आराम करना पसंद होता है, जैसे मैनिफेस्टेशन हम डायरी में कुछ नोट्स बनाते हैं, तो आप सीक्रेट्स कैसे रखते हो अपने जिससे शांति मिलती है? या नहीं, जैसे मेरे को वो लोग बोलते हैं कि यार तू, जैसे मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मेरे को अगर कुछ बुरा लगता है तो मैं सोचता हूँ पहले कि ये मुझे लग रहा है बुरा इसलिए बुरा है, या फिर ये है वाकई में बुरा है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, पहले मंथन करता हूँ उस चीज़ को, फिर जाके बात बूत करूँगा तो मैं दवाई लेता हूँ। आप क्या करते हो जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ बुरी लग रही है, ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, उसको कहीं और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप उसे, क्योंकि हो सकता है मे बी वो बंदा दूर हो, बात करने का टाइम नहीं हो, तो आप उसको क्या करते हो? लिख लेते हो? टेक्स्ट कर दो। ये नहीं अच्छा लगा और ओके, क्या। मतलब बोल के ही आपको शांति हाँ, बोल के मिलेगी? शांति मिलेगी ओके उससे। मन में नहीं रखती कुछ भी, ओके ओके। मन बहुत लाइट रखती हूँ मैं। कोई लाइफ एडवाइस दे दो आप हमको अपने लाइफ से निकाल के, जो हम वहाँ पे एंड कर देंगे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर देख लो भाई, ठीक ठीक कर लो अपनी लाइफ। सबसे पहले तो जो सोना और जागने का जो पैटर्न है आपका, रूटीन है, हाँ। आजकल की जनरेशन पे बहुत 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 बिगड़ रहे हैं बच्चे। देख तो वो रही हूँ। तो सभी बिगड़ रहे हैं ना, पेरेंट्स भी बिगड़ रहे हैं। पेरेंट्स भी बिगड़े हैं। हाँ। पर वो पेरेंट्स की जब वो ब्लड रिपोर्ट खराब आती है तो आई थिंक हाँ। वो फिर सुधर रहे हैं थोड़े थोड़े कि नहीं है थोड़ा। हाँ। तो ठीक है, फोकस मेरे ख्याल में यूथ का है कि थोड़ा फोकस, और साथ में स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी, और पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा बच्चों को संस्कार अपने ज़रूर दें। ओके। जो घर में पूजा वूजा होती, कईयों के घर में तो मैंने देखा मंदिर की नाम की कोई फोटो तक नहीं होती है भगवान हाँ। की। हाँ। तो एक कोना थोड़ा सा डेजिग्नेटेड कुछ भी रख दें, चाहे थोड़ा सा शिव, मतलब जो भी जिसको भी मानते हैं, तो एक घर में एक होनी चाहिए जगह की। इससे क्या होता है, वो अच्छी एनर्जी आपके घर में रहती है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती उसमें ये भी है कि एटलीस्ट इसी बहाने आपको पता लगता है, जैसे अगर हम पेरेंट्स करना शुरू करेंगे तो बच्चों में थोड़ा थोड़ा क्यूरियोसिटी जागेगी कि अच्छा वो हाँ, देखते रहेंगे उसे, तो कम से कम उन्हें लगेगा कि कुछ है। और फिर कभी उनका मन किया, दे आर फीलिंग लो, तो जा सकते हैं वो, शायद बात कर लें उनसे, मांग ले कुछ, प्रे कर ले। मेरे को लगता है मैनिफेस्टेशन, हम एंड भी मैनिफेस्टेशन पे ही करेंगे, कि भगवान से मांगना भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही है, कि हम उसे प्योर हार्टेडली, कोई रो रहा है, कोई हंस के, या हम थैंक कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो हम बोल रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छा किया आपने हमारे साथ, ऐसा और कंटिन्यू करो। तो ये भी प्योर हार्ट मैनिफेस्टेशन ही है। बाकी बढ़िया। कोई चैलेंज अभी आपको फेस होता हो? अभी मेरी एल्बम बनी है जो हिमाचल के सॉन्ग्स अच्छा। कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वो ही चैलेंज है कि वो हो नहीं पा रहा अभी, क्योंकि वो बस कोशिश कर रही हूँ। स्पिरिचुअल से रिलेटेड नहीं होगा ना, इसलिए या है। स्पिरिचुअल फोकस ठीक है, मतलब और शूट कहाँ कर रहे हो, क्या प्रोसेस है? शूट का तो अभी नहीं, पहले तो ऑडियो अच्छा, ही ऑडियो। करूँगी ना। ओके। हाँ, आप audio ही लिखते करूँगी। भी हो? हाँ, मैंने लिखा है, तेरा नाम हो एक सॉन्ग लिखा था, जो गजल लिखी थी, बाद में वो स्पिरिचुअल बना दिया उसको मैंने। बढ़िया। यूट्यूब में है सारा मेरा। डू यू रीड? आप क्या कुछ रिकमेंडेशन देना चाहो कि ये पढ़ लो, अगर आप किसी को म्यूज़िक के बारे में, सितार के बारे में क्यूरियोसिटी हो, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? बुक्स आती है, कोई ऑनलाइन Okay. कर सकते हो आप। कितना फीजिबल है करियर वाइज, कितना फीजिबल है सितार परस्यू करना? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पैशन कितने, हाँ मतलब Okay. आप कितना उसमें पैशन। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा पैसे के लिए ही घुसो कि पैसा कमा के ही देगा, ऐसा है क्या? यू मॉनेटरी? नेवर नो, कभी वो तो अच्छा हिट हो तो कोई। हाँ, वो तो गिटार के साथ भी नहीं है मेरे ख्याल से ना। हाँ, ऐसा तो हिट एंड ट्रायल ही है Hit and trial कि गिटार सीख के बंदा जॉब, मतलब उसको वाकई में। गिटार में कहना, जो गिटार तो करोड़ों लोग बजाते हैं, पर जो इंडियन अगर आप हो तो आपको एक अपना एक कल्चर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एक क्लासिकल नहीं, लेना वो चाहिए। आप डिफरेंशिएटर तो होना चाहिए आपके पास। अगर आप कुछ भी, मतलब सितार भी बजा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सभी के जैसा बजाओ, यू शुड हैव। हाँ, कुछ डिफरेंशिएटर तो उस आर्ट कुछ फॉर्म में होना लाना ही चाहिए, पड़ेगा आपको। इसीलिए जो जैसे रसों की बात करी थी इन्होंने, 9 रसों की, तो वो इसीलिए भी तो हमें एक फील आया, क्योंकि सुन रखा है सबने 9 रस, और जब 9 रस सुना हुआ है, जब उन्होंने वो परफॉर्म करके दिखाया, तो हमें लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ नया है। 9 रस होते हैं, हाँ, हाँ, लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि। ट्रू। तो वो भी एक चीज़ है। तो बट बढ़िया। कुछ आपको कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हो, आपको लगता हो कि जैसा आपने बताया कि एल्बम आ रही है, हाँ, मैं एल्बम उसी पे प्रिपेयर काम कर कर रहे रही हो? हूँ, उसमें काफी अच्छे हिमाचल के कोई songs हैं। आपका और ऋषभ को कोलैबोरेशन दिखेगा फ्यूचर में?
फ्यूचर में करते हैं, परफॉर्म करते हैं हाँ, साथ में। हाँ। तो अभी देखेंगे हिमाचल की एल्बम है तो उसमें क्या हाँ, कर रहे एक हैं, आध क्या अपने कर घर से रहे हैं। आर्टिस्ट लगा लो आप, क्या या नहीं, ऐसा करना चाहिए, अगर कोलैबोरेशन में काम बन जाए तो क्या है। करते हैं वो तो। हमें भी नई साइड देखने को मिलेगी, और हो सकता है अगर कुछ नहीं तो सिंगिंग नहीं तो उनसे सितार का ही यूज कर लेना कि भाई यू जस्ट प्ले विद मी, के बैकग्राउंड में तुम बजाओ, बढ़िया है नहीं, मेरी सिंगिंग। सारी जितनी एल्बम्स बनती हैं हाँ, उसका इनपुट भी होता है, हम अच्छा वो डिसाइड कर, देते और हैं। जब उसके ट्रैक बनते हैं तो मेरा इनपुट होता है। हाँ, वो मेरे बिना पूछे मम्मा कैसा बनाया या क्या बना, तो वो जरूर डिस्कस करता है कि कुछ क्या है। आपको ऐसा इरिटेटिंग लग रहा हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि फेम के अच्छे और बुरे साइड दोनों होते हैं, तो क्या आप सलाह, मतलब उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो जो जिनको फेम मिला है या फेम मिल सकता है, उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि दे कैन हैंडल द फेम वेरी वेल, कि उसको थोड़ा संभाल सा सकें। कहते हैं ना कि नीवे होके चलो, डाउन टू अर्थ थोड़ा सा अच्छा, होना हाँ, चाहिए, थोड़ा हाँ, थोड़ा सा ठीक है। हम्बल होना। और नहीं भी हो तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनेगी कि हाँ, उसको और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, इट्स वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। और बाकी ये भी होता है ना, जब हमको प्लीज़ या प्रेज करने वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं हमको आ जाता है थोड़ा क्या सा मैं हाँ, कुछ हाँ। अलग हूँ क्या। आ जाता है, फिर बट कैसे ये रखें कि एक राउंडेड। आपकी उसमें आई थिंक कि हर एक की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ओके, आप उसको कैसे हैंडल करते कुछ हो। बोलते हैं कि अपने कोइयों को साथ। बोलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, उसने एटीट्यूड रखना है तो रखना ही है। हाँ, तो कोई बहुत हाई ऊपर चढ़ पहुंच जाता के है। भी वैसे डाउन टू अर्थ कुछ रहते कुछ हैं। लोग बोलते हैं कि आप जो जो आपको ऑनेस्ट लेंस से देखते हैं उनके साथ रहो। हाँ। जैसे बच्चे स्कूल के दोस्त हो गए, पेरेंट्स हो गए, पर पेरेंट्स भी जनरली जब बच्चा चाहे जोकर बन के चला जाए, पेरेंट्स बुरा नहीं बोलते कि अच्छा लग रहा है। कि दिल नहीं खराब हो। लेकिन अब इस टाइम पर जैसे कहीं पे आप बताते हो ऑनेस्ट, कैसे आप ऑनेस्ट हाँ, of सजेशन course, वो देते हो, मुझे बताते हैं, तो मैं या बच्चों को कभी बताती आप हूँ। ऐसा थोड़ा शुगर कोटेड करके ऑनेस्ट बताते हो कि ये जो तू कर रहा है वो ठीक है बट और नहीं नहीं, नहीं, सीधा ब्लंट। ठीक। कौन है फिर आपके घर में, संजय जो है वो है ज्यादा डिप्लोमेटिक मतलब ड्रेस के आपसे? लिए तो आप क्या ही नहीं, आपसे ज्यादा, आप तो ब्लंट हो ना, घर में तो मतलब ऐसे ही, ब- आपस में तो क्या है, कुछ भी बताया जाता है ऐसे। हाँ कुछ भी बोलना ही चाहिए। ड्रेस नहीं मतलब वैसा जैसे कि कुछ बहुत ही पैशनेट है, जैसे ऋषभ कोई पैशनेट प्रोजेक्ट लेके आए कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को करना अच्छा लगता है, तो आप कैसे अगर आपको पता है कि भैया थोड़ा अलग राउट जा रहा है, तो कैसे फिर वो पिच करते हो कि ठीक है ये भी फिर। वो भी नहीं, ठीक है, वो कौन देता है बैड न्यूज़ घर में जब कोई बंदा आता है कि भाई। हम दोनों ही अच्छा, आ जाते हैं पूरे मैदान में। अच्छा, बिल्कुल बन जाते हो आप, पेरेंट्स बन जाते हो फिर उस समय, ठीक है भाई। ये पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इससे ऐसा ऐसा। कुछ टच वुड अब तक ऐसा कुछ ऐसे हुआ नहीं है। पर मुझे But, लगता है कि फेम थोड़ा ना, वो थोड़ा अगर अगर क्लोज सर्कल अपना टाइट हो तो फेम कुछ नहीं कर पाता, नहीं मतलब। कुछ, ही इज वेरी हम्बल, हाँ, वेरी हम्बल। पर अगर ऐसे जो रियलिटी चेक नहीं कराते रहे ना, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि यार वो उनको लगता है कि फेम, क्योंकि फेम आता भी है, फिर फेम के दो साइड है, दे हैव दो साइड ट्वेल्व फेस। जो प्रेज कर रहे हैं वो कल ये भी बोल सकते हैं, तो उसमें फैमिली ही सपोर्ट करती है कि भाई अपने काम पे ध्यान दो, बेस्ट करो। बाकी जो उन पे अगर आप सोचोगे कि दूसरा तीसरा क्या बोल रहा है, तो फिर वो आपको हमेशा ही अच्छा बोलेगा तब भी इफेक्ट करेगा, बुरा बोलेगा तब भी करेगा। True. तो जो जिस कंडीशन में बोल रहा है तो उसको वहीं रहने दो, हाँ, आप अपना काम करते जाओ। वो इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हाँ, थे। अच्छा काम ट्रू। कर रहे हो। और सितार फॉर मेंटल हेल्थ को लास्ट में हम एंड करते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? स्टार फॉर मेंटल हेल्थ हाँ, तो ऋषभ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और डू यू थिंक कि 5 साल से शुरू किया था। मेंटल हेल्थ और सितार हेल्प करते हैं, मतलब हाउ यू सी सितार वर्किंग विद द वेल बीइंग ऑफ Of course, माइंड? music is always like a remedy for अच्छा, any kind of stress. It's very हाँ, जैसा आपने बताया, helpful, यू गिव द calming. रेफरेंस कि वो दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, लेफ्ट एंड हाँ, राइट। मैंने आपको अच्छा, बताया था कि हाँ, ट्रू, तो उस सेंस में भी scientifically है ना proved है। ट्रू। और कोई सीखना चाहे आजकल, या एक चलो सीख सकते हैं खरीद तो हम यहाँ से लेंगे, बट कोई सीखना चाहे तो कहाँ सीख सकते हैं, या हमें गुरु सीख ढूंढने पड़ते हैं? नहीं, ऋषभ वहाँ पर क्लासेस लेता है, न्यूयॉर्क अच्छा, में ही है सर। ओके, बट वो तो हाई क्लास हो जाता होगा ना काफ़ी। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन अब शुरू कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन, और वैसे भी एक Great. स्कूल कर देखो। कुछ और plan क्या करें। रेंज होती है, मेरे को पता नहीं है सितार के, कितने महंगे से महंगे, कितने सस्ते से सस्ते शुरू, जो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि मैं एकदम से महंगा तो एकदम। हमारा जो ब्रांड है वो तो मतलब एक लग्जरी हाँ, ब्रांड जैसे हो गया, बट मैंने भी शुरू किया था, जब मैंने ज्वाइन Start किया किया। तो मैंने स्टार्ट किया था बहुत नॉमिनल, मतलब कम प्राइस में। हाँ, बट लोग आते थे तो वो वाला नहीं लेते थे, उनको वही चाहिए था जो ट्रू।
हाँ तो फिर वो, और प्लस अब ऋषभ ने एक अपना वाद्य Brand बनाया। वाद्य ब्रांड है, हाँ। जिसमें उसका सपना है कि वो हर एक को सितार True। जो अफोर्डेबल करेगा। हाँ। तो देखो उस पे वर्क कर रहे हैं, पर फिर भी क्या रेंज पॉसिबल रहती है? टास्क है वो। क्या रेंज रहती है फिर भी लोगों ऋषभ की? तो सोच रहा था कि 10 तक करेंगे, पर आई थिंक दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्वालिटी अच्छा 10 भी कम है, मतलब 10 भी वो इनजस्टिस है हाँ, उसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ। ओके बहुत इसको ओके। हैंडी है, तो इट मशीन मीन्स, में तो बनता नहीं है, वो तो अच्छा हाथ से ही बनेगा हाँ, ना, हाथ का जितना है। वही उसका वाला है, वो वाला हाल है, क्या नाम है, रोल्स रॉयस वाला हाल है कि हाँ पीपल हैव टू मैन्युफैक्चर, उनके एक एक डिटेलिंग पे काम करनी पड़ेगी। हाँ, ओके डिटेलिंग पे काम ट्रू। करेंगे तो तो ये भी एक एस्पेक्ट है आई थिंक, जितना इसलिए गिटार भी थोड़ा पुश करता है मार्केट में, क्योंकि वो अभी तभी अभी यही उसका वो हाँ था प्लस कि पॉइंट। जैसे हाँ गिटार इजीली कोई भी उठा लेता है, तो सितार को भी, हाँ। विच इज इम्पॉसिबल, पर सितार क्योंकि के उसका साथ स्ट्रक्चर तुम्बा ये वो जो बोर्ड लगता है और चीजें होती हैं। पर मेरे को लगता है सितार के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा गिटार के साथ कर देते हो कि रखे रहो उस पर धूल लग रही है, पर सितार उसको डिवाइन, क्योंकि हाँ, डिविनिटी से हाँ जुड़ा उसको हुआ हमने है, गॉडेस के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो हम उसको ऐसा डिसरेस्पेक्ट नहीं कर कर सकते, नहीं सकते। उसको आई प्रैक्टिस थिंक करना पड़ता किसी है। भी सांस को नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि एंटिटीज होती हैं हर एक चीज में। ट्रू तो म्यूजिक का कोई भी साज है तो उसमें कोई एनर्जी तो होती है। ट्रू। बेस्ट और वर्स्ट गिफ्ट क्या मिला है आज तक? किसने दिया, मतलब कहीं से भी, कहीं से भी। नाम नहीं बताना किसने दिया है, पर क्या है वो बताना है। बेस्ट बता दो, फिर वर्स्ट की बात बात होती है। बेस्ट बता दूं तो परफ्यूम्स अच्छा मिला था, मतलब घर की बात नहीं बोल रही हूँ। हाँ कहीं से भी। परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, परफ्यूम्स बहुत अच्छे मिले, अच्छा परफ्यूम्स, अच्छा अच्छे लगते हैं मुझे। ओके। और बड़ा वर्स्ट गंदा गंदा सा स्वेटर। कैसा क्या था उसमें गंदा? गंदा सा स्वेटर, क्या था उसमें गंदा? मोटा सा। अच्छा अच्छा, आपको स्वेटर बंद मुझे गले स्वेटर वैसे ही नहीं अच्छे अच्छा, लगते। बचपन से ही आपको गुस्सा होगा स्वेटर का कुछ ना? हाँ नहीं वो और मोटे लगते हैं उसमें। हाँ इसीलिए कि हम तो बचपन में तो पहना देते हैं क्योंकि पतले पतले होते हैं, तो हमें लगता है कि हेल्दी हो गए, और बड़े होके कौन तो पहनता है। आपने पूछा तो मैंने हाँ बता दिया। ठीक है। और ग्रेट, एक हाँ। बहुत बढ़िया मेमोरी जो क्रिएट करी हो, ऐसा कहीं घूमने गए हो या फिर कुछ? हाँ वो मम्मा ने हिल्स में थी, तो उन्होंने समुद्र नहीं देखा होता ओके सालों तक। तो मैं अपने बर्थडे में उनको गोवा ले गई थी, मम्मी पापा मतलब नानू नानी हाँ ऋषभ हाँ मुकुल हम सब चारों। तो बढ़िया। गोवा में मम्मी को पहली बार मैंने वो दिखाया, तो मुझे, मैं और कुछ नहीं देख रही थी, खाली उनको देख रही थी कि हाँ उनके एक्सप्रेशन क्या रिएक्शंस है। क्या तो है? मेरी ऐसे आत्मा को इतनी शांति मिली कि हाँ मैं उनको लेके गई हूँ और उनको मैंने वो दिखाया समुद्र, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हाँ। खुशी और का क्या टाइम रिएक्शन था। आया था उनके कि अरे ये कैसा पानी है या फिर क्या, मतलब? हाँ, और नंगे पाँव मेरे ऐसे से दिख रही है, सैंड पे हाँ चल रही है हाँ। उसमें और वो थोड़ा लगता भी मैजिकल है, क्योंकि पता नहीं चलता पानी कैसे, वो वेव्स बन कैसे रही है, बट हाँ। हमें साइंटिफिकली पता है कि वो हवा की वजह से बन रही है, बट वो काफ़ी ऐसा लगता है कि हो कैसे रहा है, हाँ। आवाज़ आती है उसकी वेव्स की, खतरनाक लगता हाँ, तो है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और प्लस एक और था, हम्म हम लोग जब ऋषभ के दादा दादी भी थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। ओके तो जब वो थे तो उन संजय जी की मॉम ने भी वो बाहर नहीं गई हुई थी कहीं, हाँ आउट ऑफ कंट्री। हाँ तो हम लोगों ने वेकेशन प्लान कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, अभी ऐसे बैठे थे प्लान ही कर रहे थे, मैंने कहा रुको मम्मी को भी लेके जाएंगे। अरे तो वाह। मुझे याद है वो 4 बजे से पहले पहले वो सिंगापुर का प्लान कर रहे थे, तो 4 बजे से पहले पहले वो ना कुछ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने थे, और मैं ऐसे, मेरी इंडिका होती थी उस टाइम, मैंने इतनी सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, इतनी स्पीड में मैंने घर पहुंची। मम्मी को बोला पासपोर्ट दो, बोले की करना है, क्या करना है? मैंने कहा नहीं चलो दो, पहले दो। हाँ तो मैंने संजय को कहा होल्ड, तो मैंने वो जाके, अच्छा, और वो मेरी वीज़ा वीज़ा हाँ, और उनको मैं पासपोर्ट लेके आई, फिर उनको भी डैडी का बना हुआ था, मम्मी का नहीं था। हाँ। तो वो बनाया, मुझे याद है इतना, अभी भी मुझे याद है मैं कितने पैशन से गई थी। और जो फर्स्ट टाइम उन्होंने वो सिंगापुर के वो कारपेट्स पे पैर रखा ना, और खतरनाक। ओ माय गॉड इतनी खुश हुई वो कि पर हमें भी, मतलब ये वो वाला चीज़ तो है हम जो लोगों आप कह रही थी ना शुरू में कि मुझे को, मैं लड़ती हूँ दूसरों के लिए लड़ती हूँ, तो ये वो वाला चीज़ है कि हाँ, आपको हाँ, चाहिए भी कि हाँ। दूसरा बंदा जो मेरे साथ है मुझे होता है कि मतलब उसको वो खुशी नहीं मिली, हाँ। तो उसको देख, और मुझे मजा आता है उसको खुश देख के, हाँ। मैं उनको देख के खुश होती हूँ कि हाँ। ये कितने खुश हो रहे एक हल्का सा वो लगता है कि यार चलो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा कुछ तो किया है अच्छा कि हाँ किया। ये हाँ, इसके मुझे लिए ये रहता है कुछ तो मजा अच्छा आया। किया बस। बढ़िया। और उसको वो
वो अभी वो मेमोरीज हैं सारी उनकी सिंगापुर की, फिर हमें फोटो वो में एक देखते हैं। टाइमलेस भी हो जाती है ना वो चीज़ है कि हाँ। कैसे ही मतलब फिर हम उसको अगर ज़्यादा सोचने लग जाए तो वो लगता है कि चलो मतलब फिर तो बहुत ही ज़्यादा लूप में फंस जाएंगे हम। लेकिन ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस, अगर वो सोचेगा कि ये इस बंदे के साथ हमने ये एक्सपीरियंस क्रिएट किया जो कि मुझे लगता था इम्पॉसिबल कि था। मेरे बच्चे टाइम स्पेंड करने दादू हाँ, दादी के साथ हाँ, ना। हाँ, तो ये अच्छा काफ़ी बात है प्योर कि वो- फीलिंग है इसमें। हाँ। इसको कोई वैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं, नहीं, कि नहीं, कैसे नहीं। इसको ना ऐसे मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते कि चलो नहीं, ये फीलिंग किसी के अंदर डाल नहीं डाल नहीं सकते हो, ये सकते, अंदर हाँ। से अपने आप ही होती है, किसी ने सोचा। वो बहुत आदमी बहुत तो अपने सुंदर है। बिजनेस में बिजी होते हैं ना, पर फीमेल्स होते हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। उनका मतलब रह जाते हैं, रह बहुत जाता है सारी कि हाँ, फीमेल्स हैं। बारीक बुद्धि कहते हैं ना, थोड़ी सोच हाँ। लेती हैं कि नहीं ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे सा। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ में फीमेल्स हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, चाहे चाहे वो शॉपिंग का हो, चाहे वो कहीं जाने का हो, या इवन बहुत सारे मेल का भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते। जैसे बीच का बताया आपने, कंफर्ट जोन का भी इशू रहता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, क्यों वो अपने जाएं, पता है अपने काम, अपने परिवार, उससे अपनी बाहर नहीं। ड्यूटीज से ही नहीं निकलते हैं। वो अपनी ड्यूटीज के वो चक्कर ना, वो कहते हैं ना, मोह माया से बाहर नहीं निकलते हैं। और जब ऐसा करते हैं उनके लिए तो फिर ऐसा लगता है कि फिर वो हाँ, तो एक उनके लिए रिलीफ मिलता है हाँ, कि तो उस टाइम तो वो थॉट भी तब आता है जब भगवान ने वो करना होता है। हाँ, नहीं तो हाँ, पहले भी आ सकता था ऐसी thought, सिचुएशंस होती हैं तभी। तब हाँ। तो पर मुझे काफी पहले वो beautiful। मुकुल की मतलब इनकी मेरी मदर इन लॉ का किया, हाँ, सिंगापुर लेके गए। उसके बाद फिर ये मम्मी का अभी रिसेंटली, तो 5 साल पहले की बात है। आपने उनको भी जबरदस्ती करवाई है, किसी से कुकिंग करवाई है, इनसे संजय से कुकिंग करवाई है कि मेरे लिए आज? मैं थी नहीं, कोविड के टाइम भी ऋषभ और संजय जी थे अच्छा, वहाँ पर। हाँ, आई स्टक हियर। हाँ, तो अच्छा, मैं जाने ओ हाँ, आई कुडंट गो। तो वो अकेले थे, जो गिलास यहाँ से यहाँ नहीं रखा हुआ है किसी ने, उनको पूरा मजा तो बहुत आया होगा आपको कि क्या बनाया वैल्यू आज। पता चलती है ना, कुक करते हो, कर दिया कुक, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब तो बच्चे सही हो के आए होंगे सब खा लेते हैं हम तो। हाँ हाँ हाँ, तो ऋषभ ने भी सीखी, क्योंकि ऋषभ भी अच्छा कुकिंग करता है, तो ओके। मतलब पर आता मजा है आया, इमरजेंसी के लिए। मजा आया, बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बात करके, एकदम घर वाली वाइब आई है। आपको जैसा भी लगा हो बताओ, आप एक्सप्लेन नहीं, करो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर Thank you। बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी डेफिनेटली आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो भी आप करोगे, मे बी जब तक हम ये रिलीज़ करें, जब तक आपके एल्बम भी तैयार हो जाए, विल डेफिनेटली लिंक इट। और एनी सोशल्स यू वांट टू जो आपको बताने हो, इंस्टाग्राम पे वी कैन फाइंड यू, यूट्यूब वी कैन फाइंड यू, और एनी प्लेसेस वी कैन, आर यू डूइंग शोज और कॉन्सर्ट यू आर प्लानिंग? अच्छा, शोज और कॉन्सर्ट तो उसकी डिटेल्स भी विल गेट इट फ्रॉम। ड्यू टू माय मदर्स हाँ, अभी तो यस, तो ट्रू। मैंने कोई एक भी कॉन्सर्ट मैंने 1 साल से नहीं लिया, क्योंकि True। अगर मैं डेट कमिट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, तो फिर मुझे आई हैव टू बी देयर। हाँ। और यहाँ मम्मा का कोई मतलब 1 साल से ऐसे चल रहा है कि Complications हो कुछ सकते हाँ हैं। कॉम्प्लिकेशंस, तो मैं फिर ये नहीं कि बाद में उनको मना करो। वंस आई कमिटेड, तो मैं वो चाहे कुछ भी हो मैं करती करती। या फिर वो हमारा फिर ट्रॉमा बन के रहेगा लाइफ हाँ, में कि हाँ। मैं मतलब वो डुअलिटी में जीना पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या तो नहीं। मुझे वो मैं सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि नहीं है तो नहीं है, और करना भी नहीं है। और जब होगा तो फिर ऐसे मतलब होगा कि पूरी शिद्दत से होता है, फिर ऐसे नहीं। फिर वो हाँ, हम पूरी तरह फोकस भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा है कि अगर मैं अंदर से फील नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं होता, मजा ही भाव नहीं नहीं आएगा। आता। हाँ, तो भाव नहीं आता। बढ़िया, मेरे को मजा आया। अभी आपका क्या प्लान है, क्या खाओगे जाके, क्या मैंने डिनर? अभी डिनर कर लिया था। हाँ, तो मैं मुझे कुछ यही डर नहीं था कि मैं ना हमको लेट हो रहा है तो कहीं आपका डिनर ना मिस हो जाए। नहीं, मैंने कर लिया था डिनर। ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो Thank you मच, so much। बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।